अभ्यास 2A और 2B के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको उस एक्सरसाइज के बीच में से कुछ क्वेश्चंस घर में करने के लिए कहा था कि प्रैक्टिस करिएगा। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे वाले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। उसमें पहला प्रॉब्लम था 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये आधार ये घातांक पहले बता चुके, हमने इसको 3 बार लिख लिया। 5 को आधार को 3 बार गुणा किया, फिर आधार में 5 बार को गुणा करके उसको 5 बार लिख लिया। कैसे पढ़ा 5 5 से 25, 25 गुणा फिर 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125। इसी में 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब आधार को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। वही किया हमने गुणा करके, उसके बाद उसका उत्तर आया 3125। तो ये 3125 है, ये 125 है, तो कौन सा बड़ा है। और पता ही है कि 5 की पावर 5 बड़ा है, तो ये हो गया उसका उत्तर। 5 की पावर 5 बड़ा है 5 की पावर 3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 का आधार 6 का घातीय संकेतन क्या है। तो हमने उसी सवाल को ऐसे उतार दिया कि गिना 1 2 3 4 ये घातीय संकेतन हो जाएगा। तीसरा सब -1 और सी घातांक कितनी है 17, इसका मान निकालना है। तो उसमें पता है कि आधार को हमने 17 बार गुणा करके लिख लिया। जब देखेंगे -1 जो दो नंबर्स के बीच में माइनस होता है, जब गुणा का निशान होता है तो माइनस चार्ज पॉजिटिव में बदल जाता है। 16 बार तो ऐसे हो जाएगा, एक बार माइनस का तब भी बचेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा -1। और हम तुमको बता चुके थे कि कोई भी नंबर, एक नंबर के ऊपर जितना भी घातांक होता है उसका उत्तर कितना आता है, एक ही आता है। एक एकम एक जितनी बार लिखोगे आंसर 1 आएगा। बस इसमें माइनस और प्लस का तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम और है, अभ्यास 2B की, वो डिस्कस करेंगे। अब अभ्यास 2B का ये सवाल देखो, दूसरा का पहला पार्ट दिया था 15 की पावर 8 गुणा 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20, ये सवाल था। ठीक है, हमने तुम लोग को बताया था जब भी कोई आधार हो बीच में गुणा का निशान हो तो उसके पावर्स को जोड़ दिया जाता है। तो हमने इनकी पावर जोड़ दिया, फिर भाग का निशान लगाते हो ये वाली 15 की पावर 20 लिख दिया। ठीक है, जब दो संख्याओं के बीच जिसके बीच में भाग का निशान होता है उसके ऊपर पावर चढ़ी जाती है तो फिर उन संख्याओं को घटा देते हैं। तो हमने उनकी पावर्स को घटा देते हैं। तो मैंने ये आधार सेम लिखते हुए उनकी पावर्स घटा दी। देखिए यहाँ 20 हुआ, ये भी 20 है, तो 20 - 20 हो गया, तो 15 की पावर 0 आ गया। हमने बताया था ना जब आधार के ऊपर 0 लगा रहता है पावर तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये उत्तर हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 1/2 पावर 6 गुणा 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 8। ये सवाल है, इसमें फिर से वही कर देंगे, पावर्स को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, आधार तीनों में सेम है, फिर भाग का निशान लगाते हुए आधार लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 9, भाग को घटा दिया 8, 9 - 8 आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लोग अपना फोकस करते हैं अभ्यास 2C पर। अभ्यास 2C, इस पे ध्यान देंगे। पहला सवाल है 12 गुणा 12 गुणा 12 को 6 बार लिखना है। लिखा ना हमने 6 बार को घात रूप में लिखो। तो ये 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा को 6 बार गुणा करते हुए उस पर पावर चढ़ा देंगे 12 की पावर 6, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है, अब इसमें तुमको आधार ये दिया है 15,625 है संख्या। उसमें आधार क्या है, पहले 5 लेते हुए तुमको ये संख्या निकालनी है, फिर आधार 25 को लेते हुए तुमको ये वाला संख्या निकालनी है कि कितनी पावर चढ़ेंगी 25 पर, तो ये आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आधार पे 125 लेते हुए उसको इस नंबर पर लाके तुम्हें कितनी पावर चढ़ेंगी। हमारा आधार जब 125 होगा तो हम कितनी पावर लगाएंगे कि 15,625 आ जाएगा। ये सवाल हो गया पहला है। देखो उसमें हमने किया आधार 5 मानते हुए करें तो 5 गुणा 5 किया तो 25 आएगा, 5 - 5 = 25, फिर 25 गुणा करें 5 में 125, 125 गुणा जब हम लोग 6 में करते हैं 5 में करते हैं तो आता है 625, 625 गुणा जब 5 में करेंगे 3125, और जब 3125 गुणा 5 में करेंगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार गुणा करने पर आया, 5 गुणा को 6 बार करना पड़ा, तब जाके हमारा ये वाला आंसर आएगा। इसका आंसर क्या हुआ 5 की पावर 6। ठीक है, फिर 15,625 में आधार क्या लेना है हमको 25 लेना है। तो 25 में गुणा जब 25 में करते हैं तो 625 आएगा। ये तुम लोग करके देखो गुणा, सिंपल गुणा है। 25 गुणा तुम लोग 25 में करोगे 625 आएगा।
फिर 625 गुणा 25 में करोगे तो ये आंसर 15,625 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आधार 25 में हमें कितनी पावर लेनी पड़ी, 3 चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जब हम 125 गुणा 125 में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये तो क्लियर हो गया सवाल कि हमें क्या करना है, आंसर ये आना है, उसके लिए हमें देखना है कितनी पावर्स लगेंगी। जब आधार 5 होगा, आधार 25 लेंगे और आधार 125 लेंगे। तीसरा सवाल है 0.001, 3 बार 0 है, 1 को आधार 0.01 पर घात रूप में लिखना है। इसमें क्या होगा, इसका गुणा हम कितनी बार करें कि हमको ये वाला आंसर मिल जाए। ये सवाल है, जब हमने 0.01 का गुणा फिर से एक बार 0.01 में किया तो हमको ये वाली पावर मिल जाएगी। ये मीन्स ये आंसर मिल जाएगा। तो 0.01 की पावर 2 चढ़ाने पर मिलता है ये आंसर। ये 3 सवाल आप लोग कर लो, थोड़ा टाइम तक पॉज देते हैं, इसको उतार लो जल्दी से। चौथा सवाल है -343 बटे 512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 7/8 का गुणा तुमको इतनी बार करना है कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 343 बटे 512 आ जाए। तो जब हम लोग 7 गुणा 7 में करते हैं तो 49 आएगा। 49 गुणा जब हम फिर 7 में करेंगे तो हमारा 343 आता है। ऐसे ही जब 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 64। फिर 8 का गुणा 64 का गुणा 8 में कर देंगे तो आएगा 512। इसका मतलब क्या हुआ, 7 गुणा 7 गुणा 7 करने पर हमको मिलता है 343 और 8 गुणा 8 गुणा 8 करने में मिलता है हमको 512। तो हमने उसको पावर्स के रूप में लिख दिया, -7/8 की पावर 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल है, बिल्कुल जैसे चौथा है वैसे ही तुमको 5वां सवाल भी है। तो ये तुम लोग करने का प्रयास अपने आप करोगे। ठीक, 1000 बटे 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तुमको ये वाला नंबर 10 गुणा 10 गुणा 10, 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे तो ये आ जाएगा। तुम लोग खुद करने का प्रयास करना अपने से। अब हम लोग इसके आगे वाले सवाल पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज के आगे 2 सवालों को समझने के लिए पहले हम लोग क्या समझेंगे, वर्गमूल और घनमूल को समझेंगे। इसमें हमने एक नंबर लिया है 64, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग, क्योंकि 64 क्या है, सम संख्या है ना, इसका हमने 2 से डिवाइड किया। काटेंगे जब हम लोग 2 से, 2 से कट जाएगा, पहले 32 आएगा, फिर 2 से 32 को काटेंगे 16 आएगा, 2 से 16 को काटेंगे 8, 2 से 8 को काटेंगे 4, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2। ये इस तरह से जैसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ऐसे ही हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम सवाल है तो आंसर आएगा भी उतना ही, वही सेम ही आना है। बस इसमें वर्गमूल में क्या करते हैं कि हम लोग उसमें 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जो नंबर हम लोग का आता है उसमें 2 का जोड़ा बन गया। जैसे इसमें 2 का एक जोड़ा बना, इसका 2 का जोड़ा बना, इसमें ये वाला जोड़ा बन गया। घनमूल में देखो तुमने 3 का हमने जोड़ा बनाया। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाया, ऐसे ही इसको उतार लेंगे। 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 करके 6 बार ऐसे लिख लिया हमने, जोड़ा बना लिया। इस नंबर्स को लिखने के बाद उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। 64 का स्क्वायर लगा दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। जब तुम 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64 ही आएगा ना। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो। कितनी बार लिखेंगे हम उसको, देखो 2 के 3 जोड़े बने ना, तो हमको 3 बार 2 को लिखकर फिर स्क्वायर लगाना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, या 8 का स्क्वायर हो गया। जब 8 का गुणा 8 में करोगे 64 आ रहा है ना, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे घनमूल में क्या किया हमने, 6 बार लिखा है, 3 का जोड़ा बनाया, तो कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने ना, तो हमने 2 को 2 बार लिख दिया। उसके ऊपर क्या लगाया, क्यूब लगा, 3 लगा दिया। ठीक है, अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो घनमूल और वर्गमूल में क्या करना, वर्गमूल में जो तुम जोड़े बनाते हो उसको तुम लिख लोगे, उसके बाद स्क्वायर लगा दोगे। घनमूल में जोड़ों की संख्या को 1 लिखना है, 2 जोड़े बन रहे तो वो नंबर 2 बार लिखा जाएगा और उसमें क्यूब लग जाएगा, 3 लग जाएगा। हो गया क्लियर। अब हम आपको 2 सवाल इससे संबंधित आगे वाले बता देंगे। 6वां सवाल है 1024, 1089। ठीक है, इसको हमने वर्ग रूप में निकालना है, इसका वर्ग रूप निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने 1024 का निकाला,
2 से भाग दिया 512 आया, फिर 2 से भाग दिया 256, 2 से भाग 128, फिर 64, 32। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या देखा, कितना गया है, 1 2 2 के कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 जोड़े 2 नंबर्स के बने। तो हमने उसको 5 बार लिखकर उसकी दोनों तरफ क्या चढ़ा दी, पावर 2 हो गई। ठीक है, ये पावर हमने लगा दिया 2। अब करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 हमने यहाँ ले लिया। अब ऐसे इसको सॉल्व करके देखा हमने इस नंबर को, तो 3 की से करके देखा, पहले 363 आया, फिर 363 किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है। तो 2 जोड़े बने इसमें, 3 गुणा 3 और 11 गुणा 11। उसको ब्रैकेट में लिखते हुए उसके दोनों तरफ पावर क्या हो गया, 2 लगा दिया। वर्गमूल में मैं तुमको बताया है कि 2 की पावर चढ़ती है, जितने भी जोड़े बनते हैं उसको गुणा करते हुए पावर कितने चढ़ा देते हैं, 2। तो हमने देख लिया 32/33 की पावर 2 हो गई, ये इसका वर्ग रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है, उसमें तुमको वो सवाल को सॉल्व करना है और घन रूप बनाना है उसका। तो अभी हमने 2 2 का जोड़ा बनाया था, उसके ऊपर पावर 2 चढ़ाई थी। अब तुमको सॉल्व करने के बाद 3 3 का जोड़ा बनाना है और पावर क्या चढ़ा देंगे उसके ऊपर, 3। क्लियर हो गया। अब तुम वो सवाल दे देते हैं होमवर्क में, 4 सवाल तुम लोग को होमवर्क में दिए जा रहे हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 सवाल तुम लोग करने की कोशिश करना। और फिर अगले वीडियो में हम इसको पहले डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम्स को, फिर आगे 2D कराएंगे।